2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं थी, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? और ईवीएम के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते। अगर आपको ईवीएम को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास के प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हैं और डीएम को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आपने तो वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल को बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी नहीं करे, अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूँगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए कहा। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नज़र रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहाँ पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम पकड़ी गई है, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे ये हम ईवीएम इसलिए ले जा रहे थे। आखिर साहब फोर्स के साथ क्यों ईवीएम जा रहे हैं? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी लाइट चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर नगर पालिका की कचरे की गाड़ी जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से पकड़े गए। 3 बक्से थे। एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा स्क्रीन करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है, जिस सोनभद्र में बड़े पैमाने पर चीज़ें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, SDM को रोका। SDM घोरावल जनपद काउंसिल में खाली मतलब अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें। अगर आपके DM कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहाँ से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहाँ पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग निकल जाए। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे, सब सरकार जीती, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के
अखंड प्रहरी बन करके ईवीएम को बचाएं और चुनाव को बचाएं। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा, डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को? ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूँ। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश से मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। और जब आज ये डीएम का ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं जानकारी दी? यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईवीएम पकड़ी गई है। अगर बाकायदा गाइडलाइन लिखी नहीं आता है कि आप ईवीएम को मिले नहीं कर सकते, आप पूछिए।